तो वैद्युत विभव समझ लो पहले क्या होता है, इसका डिफरेंस थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कोई बिंदु है, आप समझो, इधर समझो, छोड़ा हो, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, और आप अनंत से, कहाँ से, कोई इसका अंत नहीं, कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, अनंत से एकांक आवेश को उठाकर जब यहाँ पर लेकर के आते हैं तो हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं वैद्युत विभव। कहाँ से, अनंत से। और अब तो पढ़े ही है ना, डब्ल्यू क्यू को क्या कहते हैं, आवेश, और डब्ल्यू को क्या कहते हैं, कार्य। तो अनंत से एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य किया था, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो लिखो, देखो, अनंत से एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को उठाकर, एकांक धन आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, भी लिख लेना, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट को भी से दर्शाता है। हाँ, तथा दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। इसका सूत्र होता है V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q, जहाँ V क्या है भाई, वैद्युत विभव, इसका मात्रक वोल्ट। W का है कार्य, इसका मात्रक जूल। Q का है आवेश, इसका मात्रक कूलाम। चलो नोट कर लो, सीखे? हाँ, ए प्रिंस बाबू सीख गए? ये परिभाषा कोई पूछेगा तो बता सकते हो वैद्युत विभव के बारे में, याद कर लो सब लोग। एकांक आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, देखो आवेश की बात है, कार्य की बात है, इसी का अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। भी से प्रदर्शित करते हैं, भी आपके पास देख ही रहे हैं। मात्रक में वोल्ट भी हो जाएगा, सेकेंड मात्रक में जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट भी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा। अच्छा, एक और छोटा सा इसका डिफिनेशन देख लो, लिख ले सब लोग। छोटा सा एक डिफिनेशन होता है, कार्य और आवेश का अनुपात को भी वैद्युत विभव कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, इतना बड़ा नहीं लिखने का, तो लिखिए, और जाओ मैं लिख लिए सब लोग, बना लिए, चित्र बना लिए, जल्दी से चित्र बना ले, क्या समझाएंगे। देखो माने लिख लेना यहाँ पर वैद्युत विभव का माने एक और परिभाषा, ये आसान है, लिख लो। कार्य और आवेश के अनुपात को, कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं।
ये भी छोटा सा V बराबर इसका भी W बटा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूँ 1 किलो वोल्ट बराबर 1 किलो, जहाँ किलो है तहाँ क्या लिखोगे? 1000। 10 के ऊपर 3 है 1000, 10 के ऊपर 3 वोल्ट। और जहाँ 1 मिली वोल्ट होगा 10 के पावर 6। 10 के पावर -3 वोल्ट। जहाँ 1 माइक्रो वोल्ट होगा 10 के पावर -6। ठीक है। 1 नैनो वोल्ट। नैनो 10 के वोल्ट पावर होगा -9 वोल्ट। 10 के पावर -12 वोल्ट। चलिए इतना आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किलो वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, नैनो वोल्ट, पिको वोल्ट। किलो का मतलब होता है 10 के ऊपर 3। जहाँ भी किलो की बात करेगा तो आप 10 के ऊपर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। माइक्रो, अच्छा मिली जरूर याद रखना, मिली एम्पियर भी आप पढ़ रहे थे ना, तो 10 को -3 लिख रहे थे। इससे छोटा कोई यहाँ नहीं मिली होता है तो वोल्ट 10 को -3। हाँ, पिको से छोटा कोई नहीं होता है। अब पिको से का फर्मी एक होता है तो दूरी में होता है, बहुत छोटा है ये। 10 को -12 तुम्हारा कम छोटा बुझा रहा है, इसको देख भी नहीं पाओ। अब इसी को तुम नहीं देख पाओगे 10 को -3 वोल्ट को, तो बहुत छोटा होगा ना। 1 अब बाटा में होता ना 0, समझो कितना छोटा होगा। हमारे जहाँ मिली होगा 10 को -3 वोल्ट लिख देना, जहाँ माइक्रो होगा 10 को -6 वोल्ट, और जहाँ नैनो वोल्ट कहेगा 10 को -9 वोल्ट, और जहाँ पिको कहेगा तो 10 को -12 वोल्ट। हो गया? हो गया। अब न्यूमेरिकल लगाएंगे। नहीं अभी तो और लिखना है, 1 वोल्ट का परिभाषा लिखना है। सुनो, मिटा दे, लिख ले सब लोग। अगर 1 वोल्ट का कोई परिभाषा कहेगा ना तो ये 1 वोल्ट ही लिख ले। तो समझो, ए समझो यार, बोलिए। ए समझो, 1 वोल्ट का। बाद में लिखिए। अच्छा चल लिख लो तब। एक बार कहते हो कि बताओ, ए बोल लिखा नहीं। जल्दी लिखो। सब लिख रहा है डायरेक्ट इसलिए। क्या कर लो, टाइम बहुत चलता है। हाँ सही है ना, सब पर ही डायरेक्टली लिख लो, बहुत टाइम है। हो गया बस, हो गया। अरे पढ़ लो। अभी के जगह क्या लिखाई? 1 वोल्ट। क्यू के जगह पर 1 कूलाम, और डब्ल्यू की जगह पर 1 जूल। अरे जो मात्रा होता है उसको लिख रहा है। भी का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्यू का मात्रा कूलाम, और डब्ल्यू का मात्रा जूल। तो कहोगे यदि अनंत से जगह आवेश उठा कर लेकर आए ना, यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठा करके, जैसे यहाँ पर था ना, मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर आप 1 कूलाम आवेश को अनंत से उठा करके, अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट। मान 1 कूलाम आवेश उठा लो, उठा के ले कहीं रख दो, और रखने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट। तो नोट करो, लिख लो, मिटा दो। 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा लिखो। यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा।
यदि अनंत से कुलाम आवेश को उठाकर यहाँ V बराबर W/Q, जहाँ V है तहाँ पर 1 वोल्ट, जहाँ W है तहाँ पर 1 जूल, और जहाँ कुलाम है तहाँ पर 1। यही बात है कि यदि अनंत से 1 कुलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट। सिंपल सी बात। लिखो। चलो तो समान बाहो कई लाख के बोलो समझ आ जाता है कि यदि एक वस्तु का उदाहरण है। आवेश 10 कुलाम तथा 20 जूल कार्य किया जाता है। कितना बढ़िया सवाल है, बना लोगे? तो जिसको मैं बताता हूँ उसको तो फिजिक्स का कोई दिक्कत नहीं है। तो विभव बताइए, तो विभव बताइए। चलो ये क्वेश्चन आपका है कि यदि एक वस्तु का आवेश 10 कुलाम तथा 20 जूल कार्य किया जाता है तो विभव बताइए। 10। हाँ देखो तुरंत बता दिए तुम लोग। क्या कर दिया है बाबू, देखो आवेश दे दिया, कार्य दे दिया, क्या बताना विभव कितना आ गया है? 10 जूल प्रति कुलाम। कैसे 10 आ गया? 2 आया, 2 10 चलिए हल करते हैं हम लोग, करते हैं एक नहीं कि पगला दिए हमने। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का आवेश को किससे क्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, तो क्यू का मान लिख लेना है कितना? 10 कुलाम 10 जूल कार्य W बराबर कितना दिया है? 20 जूल। कब पूछा विभव तो भी निकालना, तभी बराबर कैसे नहीं यार बात तो नहीं है। बराबर W बोला है तो फिर हम भी कहें ठीक है ना लगा। हाँ जौन जौन कहेगा तो तुम कहते रहो। चलो आ गया 2 वोल्ट, या जूल प्रति कुलाम भी लिख सकते हैं, हो गया। समझे ना? जहाँ आवेश का रहता है क्या लिख देना? क्यू लिख देना। अच्छा W का रहता है 20 जूल लिख देना, भी निकालना W बटे बन गया। समझ में आई ना? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और लिखते हैं, यदि एक वस्तु का आवेश 50 कुलाम तथा कार्य 50 किलो जूल होता है, 50 किलो जूल, तो वैद्युत विभव बताइए। 1 वोल्ट। निकला तू में से कर पहले बदल ला। बन जाएगा, बना लगा अपना मन से। लगाए अरे लगा लो। आवेश बा क्यू का मान 50 किलो कुलाम है। विवेक लगाया है क्या? विवेक लग गया तो बोलते नहीं क्या? बैटरी लो। निकाल दो V बराबर W बटे Q से, 1 आ जाएगा ना ये किलो भी आप बदलेंगे किलो ना? एक ही जूल लिखे हैं वो बोलेगा ना। तो 50 गुणे 10 के पावर 3। हाँ तब तक लगाएगा। गुणे 10 के पावर 3 बटा 50। खाली कुलाम दिया, 10 के पावर 3 आ जाएगा। काट दो 50 से 50, 10 के पावर 3 वोल्ट नोट कर लो। हो गया। बना लो। अब सवाल दे दीजिए, बना कर रख के। सर अभी बराबर 1000 नहीं हो जाएगा? 1000 लेकर हो जाए। समझ में आ रहा है? बना लोगे? हाँ उम्र दे दीजिए डायरेक्ट। अच्छा चलो होमवर्क के पहले एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। वैद्युत विभवांतर। विभव में अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर ऐसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखो यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है ना, विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। इसका भी दो होता है, लेकिन इसका परिभाषा सचमुच में कैसा होता है हम बताते हैं। विभवांतर, हाँ एक एक रेखा है, देखो बाबू यहाँ पर मान लो विभव है, यहाँ पर विभव है, तो दोनों के विभव को जब घटा दोगे तो इसी को विभवांतर कहते हैं। या मान लो कि यहाँ से, जैसे मान लो कि दो बिंदु है आपका है, एक यहाँ एक यहाँ है, यहाँ से एकांक आवेश को उठाकर इन दोनों बिंदुओं के बीच में लेकर जाइए, या यहाँ से आवेश को उठा करके यहाँ पर लेके जाइए। तो हम जितना कार्य करते हैं उसमें अनंत से कर रहे थे ना वैद्युत विभव में, लेकिन यहाँ अनंत से मत कहिएगा, हाँ माने एक बिंदु से कहिएगा। जब एकांक धन आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत। देखो फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ाने वाला हो और तुम लोग जैसा पढ़ने वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी डिफिनेशन है कि एक बिंदु से एकांक धन आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं। अब वैद्युत विभव में क्या कहते हैं कि अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना, माने अनंत से लेकर आएंगे तो वैद्युत विभव, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो वैद्युत विभव। अच्छा फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है एकदम आसान डिफिनेशन बताया जाता है ना, तो लिख लेते हैं वैद्युत विभव। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया, क्या लिखा गया, अच्छा यहाँ पर आई छूट गया, चलिए हो गया। पोटेंशियल सी नहीं रहेगा इसमें, उसको पढ़ाया जाता है। हाँ माने वही पहला बिंदु डिफरेंस लिखा है ना, पूछ रहा है बनाना पड़ेगा, चलो लिख लो इसमें एक परिभाषा। देखो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट होता है। लेकिन वैद्युत विभवांतर इसका वही फार्मूला होता है। सेम वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है इसका भी। देखो 11 वाले बच्चे आ गए। एक मिनट इसका ये होता है वैद्युत विभवांतर। ठीक जल्दी से एक लास्ट डिफिनेशन है बस। 1 वोल्ट का परिभाषा वैद्युत विभवांतर के आधार अब सही से रखो ना, आ रहे हैं सब बच्चे का करेंगे। 1 वोल्ट का परिभाषा वैद्युत विभवांतर के आधार पर
बैठ जाओ। ये क्वेश्चन लिखा गया है, तो कुछ बाकी है। बोलिए। देख लो, एक गुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एक वोल्ट